अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ऋषि। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये अष्ट चिरंजीवी माने जाते हैं। चिरंजीवी का अर्थ है चिरकाल तक जीवित रहने वाला। इनका स्मरण मनुष्य की आयु बढ़ाता है और इन्हीं की भांति पुरुषार्थ और भक्ति की शक्ति प्रदान करता है। आइए जानते हैं ग्रंथों के अनुसार इनके चिरंजीवी होने का रहस्य। प्रथम अश्वत्थामा। महाभारत के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। सभी चिरंजीवियों में केवल अश्वत्थामा ही ऐसे पात्र हैं जिन्हें अमरता आशीर्वाद से नहीं अपितु श्राप से मिली थी। मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा बहुत बड़े शिव भक्त हैं और आज तक इस श्राप से मुक्ति के लिए शिव आराधना करते हैं। दूसरा, राजा बलि। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज और भगवान विष्णु के भक्त थे। उन्होंने भगवान विष्णु के वामन अवतार को अपना सब कुछ दान कर दिया था, जिससे श्रीहरि अति प्रसन्न थे। इसलिए उन्होंने राजा बलि को अनंत काल तक पाताल लोक का राजा बनने का वरदान दे दिया। तीसरा, ऋषि वेद व्यास। इनका जन्म यमुना के बीच स्थित एक द्वीप देवपायन पर हुआ था। सांवला रंग होने के कारण यह कृष्ण देवपायन कहलाए। इन्होंने चारों वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद का संपादन किया। सभी 18 पुराणों एवं महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता की रचना भी इन्होंने ही की थी। इनकी कृपा से ही हस्तिनापुर को पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर की प्राप्ति हुई। व्यास स्मृति के नाम से इनके द्वारा प्रणीत एक स्मृति ग्रंथ भी है। भारतीय संस्कृति व्यास जी की सदा ऋणी रहेगी। चौथा, हनुमान जी। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम का संदेश लेकर सीता जी के पास अशोक वाटिका गए थे, तब सीता जी ने उन्हें प्रसन्न होकर अजर अमर होने का वरदान दिया था। इसलिए हनुमान जी आज भी अमर हैं। पांचवा, विभीषण। विभीषण रामायण काल के प्रसिद्ध राजा हैं, जो राक्षस राज रावण के अनुज थे। विभीषण श्री राम के अनन्य भक्त हैं। इन्होंने धर्म अधर्म के युद्ध में रावण के अधर्म को मिटाने के लिए धर्म का साथ लिया, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने उन्हें अजर अमर लंकापति बना दिया। छठा, मुनि कृपाचार्य। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों एवं पांडवों के कुलगुरु थे। वे परम तपस्वी ऋषि हैं। कृपाचार्य महाभारत युद्ध के अंत में कौरवों की ओर से बचे 3 लोगों में से एक है। कहा जाता है कि कृपाचार्य को अमरत्व का वरदान इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने महाभारत का युद्ध निष्पक्षता के साथ लड़ा था। सातवां, परशुराम। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से छठा अवतार भगवान परशुराम जी का जन्म अक्षय तृतीया के दिन सत्युग और त्रेता युग के संधि काल में हुआ था। इन्होंने शिव जी को कड़ा तप करके उनका वरदान प्राप्त किया था और शिव जी से ही इन्होंने एक परशु प्राप्त हुआ था, जिसकी वजह से इनका नाम राम से परशुराम पड़ गया। मान्यताओं के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार के रूप में कल्कि के गुरु बनकर परशुराम जी वापस आएंगे। आठवां और अंतिम पात्र, ऋषि मार्कंडेय। सप्त चिरंजीवियों के साथ ऋषि मार्कंडेय भी अमर माने जाते हैं। वे अल्प आयु थे। इन्होंने कठोर तप करके शिव जी को प्रसन्न किया था एवं महामृत्युंजय मंत्र की रचना भी इनके द्वारा ही की गई थी। शिव जी के वर से यह चिरंजीवी हो गए हैं। मान्यताओं के अनुसार एक पौराणिक कथा जो मार्कंडेय के जीवन से संबंधित है, यह बताती है कि कैसे उन्होंने पिछली दुनिया की मृत्यु के बाद जीवन व्यतीत किया और श्री हरि से ज्ञान प्राप्त करके इसे समाप्त होते देखा। इसी तरह के और भी रोचक और पौराणिक कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।